हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1A का 11वें क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 11वें क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, जो कि आपका इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आइए हम 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपका 11वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 11वां क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1A का। 11वां क्वेश्चन क्या है, 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन गाइस? ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आपका दिया था कि आप बुक में से क्वेश्चन देखकर सॉल्व करते रहिएगा, या तो आप क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं तभी तुरंत क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो क्या दिया है आपका 11वां हल दिखाई पड़ रहा है ना। 11वां का क्या दिया था आपका, 441 कामा 567 और 693 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, देखिए पहले दो संख्याओं को लेकर चलना होगा जो सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े क्या क्या है, सबसे बड़ा 693 है, 693 ग्रेटर देन 567। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ठीक है गाइस, तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग में क्या करना है, जो छोटा होता है, ये बड़े वाले में जो छोटा होता है उससे भाग करना है। तो 567 भागे कर दीजिए आप 693। तो देखिए कितने बार जा रहा है, कि एक ही बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो 567 हो जाएगा, और जब घटाएंगे आप 13 में से जब 7 गया तो 6 बचा है 8, 8 में से 6 जाएगा 2 और 6 में से 5 गया 1, यानी 126 बचा। तो यूक्लिड भी एल्गोरिथ्म के प्रयोग से में आप क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट में। तो चरण फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, चरण फर्स्ट में आपको लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी एक की आपको सबसे इसके पहले वाले वीडियो में सब बता दिए, वो सब वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, तो a बराबर BQ प्लस R फार्मूला होता है, उसी के हिसाब से आपको लिखना है। तो ये आपका भाज्य है 693, आपका भाज्य है, बराबर भाजक क्या है आपका, भाजक है आपका 567 गुणे भागफल 1 है तो 1 प्लस शेषफल क्या है 126। और जब तक आपका HCF नहीं निकलेगा, जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए, तो आपका शेषफल जो है शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करना, आप 126 से 567 में भाग दे दीजिए। 126 में जब 567 से भाग दे देंगे, 126 से जब 567 में भाग डालेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो 4 बार जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, 4 बार जब इसमें डालेंगे तो आपका 504 आ जाएगा। कितना, 504। ठीक, अब घटाइए आप, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं, यानी आपका शेषफल जो है 63 बचेगा। फिर जब शेषफल बचा तो चरण दो में आप लिखेंगे 567 बराबर 126 गुणे 4 प्लस शेषफल क्या आपका 63। ठीक है, तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0,
यानी अभी 0 के बराबर नहीं, फिर भाग डालेंगे हम। तो 163 से आप 126 में भाग डालिए, 126। ठीक, अब 63 से 126 में जब भाग डालेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में 1। ये आपका शेषफल जो है आपका 0 आ गया। जब शेषफल आपका 0 आ गया तो अब क्या करना, आप चरण तीसरे में क्या लिखना है, चरण तीसरा क्या है आपका, तीसरे में भाज्य क्या आपका 126 बराबर भाजक 63 गुणे 2, भागफल है प्लस शेषफल क्या आपका 0। जब शेषफल 0 के बराबर आ गया, शेषफल 0 के बराबर आ गया, तब आपका HCF निकल गया। तब आपका HCF कितना निकला, या जिस संख्या से अगर हम भाग डालते हैं और 0 आ जाता है वही आपका HCF हो जाता है। तो अतः 693, अतः 693 और 567 का HCF बराबर निकल कर आया है आपका, क्या निकल कर आया है, 63। ठीक है, 63 निकल कर आया है। अब जब 63 निकल कर आया है इतना का, तब इसके बाद आप 63 का और जो बचा है आपका 441, इसका HCF निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब 63 और 441 का HCF ज्ञात करना है। तो अब जो संख्या बड़ा, आप देखिए कौन सी संख्या बड़ा है, 441 बड़ा है 63 से। यहाँ पर इसमें भी यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग करिए, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब देखिए, अब यहाँ भाग डालिए, जब 441 में आप भाग डालेंगे 63 से तो आपका ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा आपका, टोटल 7 बार में कट जाएगा। तो आपका 0 आ गया, तो चरण फर्स्ट में ही आपका आंसर आ गया। किसमें, चरण फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, 441, 4 दिखाई पड़ रहा ना, 441 बराबर 63 गुणे 7 + 0, यानी शेषफल आपका 0 आ गया। तब आपका HCF कितना निकला, 63 ही निकला, क्योंकि 63 से ही आपका 0 आया है। ठीक है गाइस, 63 से ही आपका शेषफल जो 0 आया है। अतः आप लिख लीजिए, हम यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः 441 कामा 567 और 693 बराबर, सॉरी, का HCF बराबर 63। ये सब लिखने के बाद ये आप नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका जो 11वां क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। अब आइए आपका 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वें वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां। देखिए क्वेश्चन नज़दीक से आप देखिए, दर्शाइए कि, नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, 1 सेकेंड, दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए 12वां है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, यानी किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मानकर करना है। माना कोई, देखिए दिया, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी अब मान लीजिए माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक x है, या कुछ भी मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं, बट x मानेंगे। ठीक है, आइए तो देखिए आपका 12वां क्वेश्चन क्या था, 12वां क्वेश्चन था ना। तो 12वां क्वेश्चन दिया था आपका, तो इसमें मान लीजिए माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक, माना, क्वेश्चन को लिख लीजिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक, बराबर x मान लीजिए, दिखाई पड़ रहा है ना, बराबर x। तो x बराबर आप क्या मान लीजिए, x के बराबर हम मान लेंगे, दिया था आपका क्वेश्चन में 4q और 4q + 1 लाना था। तो आप 4m मान लीजिए, कामा 4
4m+1 मान लीजिए, यानी x के बराबर एक बार 4m और x के बराबर एक बार 4m+1। तो अब देखिए सबसे पहले इन दोनों को लीजिए, तो x बराबर 4m को एक बार लेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे आप तो आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4m का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्षों का वर्ग। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 16m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसका तोड़िए इसको, 4 चौक 16 होता है, तो 4 गुणे 4m स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणे 4m स्क्वायर। ठीक है, अब 4m स्क्वायर जो 4m स्क्वायर दिया इसके बराबर आप q ले लीजिए। क्या ले लेंगे, तो q, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 4q हो जाएगा। ये तो आपका हो गया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, आप क्यों वर्ग किए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी आपको वर्ग करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो वर्ग हो गया आपका, आ गया इतना 4x स्क्वायर का 4q। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ देखिए, अब एक बार इसको और इसको बराबर लीजिए। ठीक है, जब इसको बराबर लेंगे तो x बराबर 4m+1। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। वर्ग करने के लिए कहा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4m+1 का वर्ग करेंगे तो आपका a+b का होल स्क्वायर के फार्मूला आपको पता है ना, वही फार्मूला लगेगा यहाँ पर। बता दे, a+b का होल स्क्वायर जैसा दिया है आपका, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है गाइस, तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला पता है, इसी फार्मूले में इसको तोड़ दीजिए। जब तोड़ेंगे तो 4m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab होता है ना, तो प्लस 2 गुणे 4m प्लस 1 गुणे m होगा, सॉरी गुणे 1 होगा, m नहीं गुणे 1। ठीक है, हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर लीजिए, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 16m स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा। अब इसका वर्ग करेंगे, 2 चौक 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे प्लस 8m हो जाएगा। ठीक है, तो 8m को इधर कर लीजिए और 1 को उधर कर लीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 को उधर कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके टोटल बराबर आप मान लीजिए, क्या अभी नहीं मानिए। ठीक है, इसमें से कामन देखिए, अभी कामन निकलेगा इसमें से, तो कामन इसमें से कितना निकल सकता है, 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 जब कामन लेंगे तो यहाँ पर 4 चौक 16 तो 4m स्क्वायर बचेगा प्लस 4 का जब इसमें जब भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 होता है, तो 4 2 बचेगा यहाँ, तो 2m बचेगा। ठीक, प्लस 1 इसके बराबर आप m मान लीजिए, सॉरी q मान लीजिए। ठीक है, तो 4m स्क्वायर प्लस 2m के बराबर हम q मान लेते हैं। ठीक है, तो q मान लिए, जब आप q मान लेंगे तो देखिए आप एक्स स्क्वायर बराबर 4q हो जाएगा। ठीक, 4q प्लस 1 यानी इसके भी बराबर आ गया। ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर 4q प्लस 1 और एक्स स्क्वायर बराबर 4q यानी वर्ग के बराबर इतना लाना था, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4q प्लस कामा 4q प्लस 1 आपका प्रूव्ड हो गया। इति सिद्धम। आपका 12वां क्वेश्चन भी 12 क्वेश्चन था, 12वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए आपका 13वां क्वेश्चन कौन सा उसको देखते हैं। तो गाइस आपका 13वां क्वेश्चन क्या, देखिए 13वां क्वेश्चन को देखिए, नज़दीक से दिखाई पड़ रहा है। ठीक, देखिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378 और 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 11वें क्वेश्चन की तरह जैसे कि वैसे ही है, बट हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है गाइस, तो 13वां क्वेश्चन आपका देखिए, दिखाई पड़ा है 13वां क्वेश्चन। ठीक, तो 13वां क्वेश्चन में दिया क्या है, 378 कामा 180 और क्वेश्चन को आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, 420
का HCF निकालना, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 420 है। तो 420 सबसे पहले दो संख्याओं को आप लेकर चलिएगा, ठीक है। तो 420 ग्रेटर देन किससे बड़ा, 378 से, 378 से, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप इसमें यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करिए, ठीक है। तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चरण फर्स्ट लिखिए, चरण फर्स्ट। अब चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 420 में 378 से भाग दीजिए, 378 से, 378 से जब भाग देंगे, 1 सेकेंड दिखाई नहीं दे रहा है, ये पता नहीं क्यों हो जाता है। हाँ, 378 से जब भाग देंगे तो आपका एक ही बार जाएगा, एक बार से ज़्यादा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 378 हो गया। अब घटाइए, अब जब घटाएंगे आप, 10 में से 8 जाएगा 2, और 11 में से 7 गया 4, 42 बचेगा, ठीक है। यहाँ में 3 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। तो आप चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट में लिखेंगे 420 बराबर 378 गुणे 1 प्लस शेषफल क्या आपका 42 है, 42। तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0, अभी यानी शेषफल 0 नहीं आया है, ठीक है। अभी शेषफल जो है 0 नहीं आया है। अब 42 से भाग डालिए 378 में, 378 में जब भाग डालेंगे तो 42 से, तो 42 नवा 378 होता है, कितना होता है, 42 नवा 378, यानी आपका जो शेषफल है 0 आ गया। क्या आ गया, 0। यानी चरण 2 में आप लिखिए, चरण 2 में आप लिखेंगे क्या कि आपका कितना, 378 बराबर 42 गुणे 9 प्लस 0, यानी शेषफल आपका 0 आ गया। जब शेषफल आपका 0 आ गया तब आपको क्या करना है, तो आप लिख लीजिए 420, अतः 420 और 378 का HCF बराबर 42 आ गया, 42 आ गया। अब एक का तो आपका निकल गया, अब आइए अब दूसरे का निकालते हैं। अब दूसरे का क्या निकालेंगे, अब दूसरा क्या है आपका, दूसरा आप देखिए 180 बचा है, और आपका इन दोनों का HCF निकल कर आया है कितना, 42। अब 180 और 42 का HCF निकाल लीजिए, किसका निकालेंगे, 180 और 42 का HCF, 180 और 42 का HCF निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे निकलेगा, तो आपका बड़ा कौन है, 180 बड़ा है, किससे बड़ा है, 42 से बड़ा है, ठीक है। तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म से, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के से, ठीक है। तो अब आप 180 में भाग डालेंगे किससे, 42 से, 42 से। तो 42 से जब डालेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 बार से ज़्यादा करेंगे तो उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो 4 बार जब करेंगे तो 42 से, तो आपका 168 आ जाएगा, 168। और जब घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 6 गया 1, यहाँ तो 0। आज चरण फर्स्ट में इसमें क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट में लिखना है आपको 180 बराबर 42 गुणे 4 प्लस शेषफल क्या, 12 आया। तो शेषफल यानी अभी 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया, तो नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब 12 से भाग डालेंगे 42 में, तो 42 में जब डालेंगे 12 से भाग, तो 3 बार जाएगा, 3 बार 3 36 होता है, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 6 बचा शेषफल। तो चरण 2 में इसमें क्या लिखेंगे कि 42 बराबर 12 गुणे 3 प्लस 6, यानी शेषफल अभी 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 नहीं है। अब 6 से भाग डालेंगे किसमें, 12 में, तो 12 में डालिए, 6 दूना 12 होता है, आप सबको पता है, दिखाई दे रहा है ना, 6 दूना 12,
यानी शेषफल आपका 0 आ गया। तो चरण तीसरे में आप लिखिए, चरण तीसरा में क्या लिखना है, 12 बराबर 6 गुणे 2 प्लस 0 यानी शेषफल 0। यानी जब भी आप शेषफल आपका 0 आया तो समझ लीजिए आपका HCF आ गया। यानी 80 और 42 का HCF कितना आया है आपका 6 आया, 6 आ गया ना। तो यानी अब टोटल आपका 378, 180 और 420 का टोटल का HCF आपका कितना हो जाएगा, आप लिख दीजिए। अतः 378, 180 और 420 का HCF बराबर 6 आंसर। ठीक है, आपका 6 आया था। ठीक है, जिस संख्या से आपका शेषफल 0 आ गया वही आपका HCF है। ठीक है गाइस, अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि आपका 14वां क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 14वां क्वेश्चन देखिए क्या है, नज़दीक से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए नहीं दिखाई पड़ता है क्या, 1 सेकेंड। देखिए अब यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 आ जाए। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको निकालना है क्या 398, 436, 542 में ऐसी कोई एक संख्या होगी जिससे हम भाग डालेंगे, इसमें भाग डालेंगे तो आपका शेषफल 7 आएगा, 436 में भाग डालेंगे शेषफल 11 आ जाएगा, 542 में भाग डालेंगे 15 आ जाएगा। ऐसी कोई एक संख्या है। ठीक है, तो आइए उस संख्या को पता करते हैं। तो आप कैसे पता करेंगे, उस संख्या को पता करने के लिए आपको बता रहे हैं कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लिखिए क्या, आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिख लीजिए 1 सेकेंड। पहले आप लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 398 दिया है तो हल 14। ठीक, 398 पहली संख्या दिया, इसमें से आपका इसका शेषफल घटा दे। क्वेश्चन को आप जरूर लिखिएगा। अब 398 से का शेषफल कितना आता है, किसी संख्या से हम कोई एक संख्या जिससे भाग डालते हैं उस संख्या को निकालना है, तो उसका शेषफल आएगा 7। तो 398 में से 7 घटा दीजिए, 7 घटा दीजिए। फिर उसके बाद 436 में क्या घटा दीजिए, इसका शेषफल 11। अब इसके बाद 542 में घटा दीजिए आप इसका शेषफल 15। अब जब घटाएंगे तो आपका क्या निकलेगा, 391 और 425 और आपका 527 घटाकर देख लीजिए इतना ही निकलेगा। ठीक है गाइस, तो अब देखिए, अब 391, 425, 527 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 527। इससे छोटी संख्या क्या है, 425। तो इस संख्याओं को पहले निकालिए। ठीक, तो अब देखिए 527 ग्रेटर देन 425 यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक, अब देखिए 425 भागे 527। ठीक, अब जब भाग डालेंगे आप तब आपका क्या आएगा, 425 से तो एक ही बार जाएगा, तो 425 से एक बार जाएगा तो 425 हो गया। अब बचेगा 7 में से 5 गया 2, 2 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चरण फर्स्ट में आपको क्या लिखना है कि 527 बराबर 425 गुणे 1 प्लस शेषफल आपका 102 है। तो यानी शेषफल जो है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब 102 से आप भाग डालेंगे 425 में। ठीक, अब 425 में भाग डालेंगे 102 से तो आपका जाएगा 4 बार,
4 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 408 आ जाएगा। ठीक, 15 में से 8 गया 7, बचा यहाँ एक, एक में से 0 गया 1, यानी यहाँ तो 0 है ही है। ठीक है, तो अब चरण 2 में लिखना है। चरण 2 में क्या लिखेंगे, 425 बराबर 102 गुणे 4 प्लस 17, यानी शेषफल जो है, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो अब नॉट इक्वल टू 0 यानी अब इसको और सॉल्व करना है, तो 17 से भाग डालिए 102 में, 102 में इसमें। ठीक है, तो 17 भागे 102 करेंगे, 17 छाका होता है 102, 17 छाका 102, यानी 6 बार में कट जाएगा, यानी 17 से ये कट जा रहा है। ठीक है, तो अब लिखिए 102 बराबर 17 गुणे 6 प्लस 0, यानी शेषफल जो है बराबर 0 आ गया। तो शेषफल आपका 0 आ गया, तब आपका 425 कामा 527 का HCF, और यहाँ लिख लीजिएगा, और 425 और 527 का HCF आपका निकला है क्या, 17 निकला है, जिस संख्या से 0 आया। ठीक है, तो आपका बराबर 17 आया। ठीक है, अब 17 का आप बता दें, आप सबसे 17 का HCF आप निकालिए, 17 का, और जो संख्या इसमें कौन सा 341 छोड़े थे, अब 17 का और 341 का HCF निकाल लीजिए। किसका निकालेंगे, 17 का और 341 का, तो यहाँ लिखिए 17 और 341 का HCF। अब इसका निकालेंगे तो वह संख्या ज्ञात हो जाएगा, जिसको 398 से भाग डालेंगे तो शेषफल 7 आएगा, और 436 से भाग डालेंगे तो शेषफल, इससे HCF जो निकलेगा यही ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो 17 से जब भाग इस 17 छोटा, सॉरी इसको पहले लिखिए, 341 ग्रेटर देन 17। ठीक है, 341 क्योंकि बड़ा है। तो अब देखिए, अब 17 से जब भाग डालेंगे, यहाँ लिख लीजिए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, लिख लीजिएगा के प्रयोग से। तो 17 से जब भाग डालेंगे तो 341 में, तब आपका 17 दूना कितना होता है, 34, 17 दूना 34। ठीक, 17 दूना 34 होता है, तो अब 17 दूना 34 हो गया, तो आपका 341 था कि कुछ और था, सॉरी 391 था, 1 सेकेंड, 391 था। क्वेश्चन में हम ध्यान नहीं दिए, देखिए यहाँ पर 391 दिया है ना, 391 था। तो 17 दूना 34 होता है, तो 9 में से 4 गया 5, बचा 1, यहाँ 1 उतार लेंगे, यहाँ तो 0 हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5। ठीक है, 3 में से 3 गया 0, अब भाग तो जाएगा नहीं, 1 उतार लेंगे, तो 7 तिया 51 होता है, कितना 7 तिया 51, यानी शेषफल आपका 0 आ ही गया है। ठीक है, शेषफल जो है आपका 0 आ गया, एक ही चरण फर्स्ट में ही। तो चरण फर्स्ट में आप लिखना है क्या, 391 बराबर 17 गुणे 23 प्लस 0, यानी शेषफल जो है, शेषफल बराबर 0 आ गया। यानी जो 17 है, यही ऐसी संख्या है कि जिन संख्याओं से आप भाग डालेंगे तो आपका 7 शेषफल आएगा, 11 शेषफल आएगा, 15 शेषफल आएगा। तो अतः आप लिख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 17 होगी, 17 होगी आंसर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन अब क्या है, 15वां क्वेश्चन क्या है, जो कि इस चैप्टर के प्रश्नावली 1A का यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस आपका 15वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा है, देखिए 1 सेकेंड, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये तो देखिए आपका दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 यानी 20
53 यानी 2053 और 997 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इसके पहले किए थे, ठीक है। ऐसी कोई संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, 15वां क्वेश्चन है ना, 15वां क्वेश्चन देखिए, ठीक। तो दिया क्या है आपका, दिया है आपका 53, 2053। इसमें से 5 घटा दीजिए, बराबर आपका निकलेगा 2048, ठीक है। अब इसके बाद 997 दिया और शेषफल कितना उसका निकाल कर दिया था 7, बराबर इतना घटा दिए 960 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। तो 2048 बड़ा 2048 960, 2048 बड़ा है 960 से, 960 से, ठीक है, बड़ा है। तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से कहा भी है क्वेश्चन में, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, 2048 में भाग डालना है किससे, 960 से, ठीक है। तो जब भाग डालेंगे 960 से तो 2 बार में आपका हो जाएगा 1920, यानी 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। आप जब घटाएंगे तो 8 में से 0 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और 10 में से 9 गया 1, यानी 128 बचेगा। तो चरण फर्स्ट में आप लिख लीजिए, चरण फर्स्ट में 2048 बराबर 960 गुणे 2 प्लस 128, यानी शेषफल जो है, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं आया है। तो तब आपको 128 से 960 में डालना है। तो कितने बार जाएगा, 7 बार। 7 बार से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 896 हो जाएगा 7 बार में, ठीक है। तो जब घटाएंगे 10 में से 6 गया 4 और बचा यहाँ 5, 15 में से 9 गया तो आपका 6 बचा, ठीक है। 8 में से 8 गया 0, यानी ये था आपका 64 शेषफल बचा। तो चरण दूसरा में लिखिए, चरण दूसरा में क्या लिखेंगे, 960 बराबर 128 गुणे 7 प्लस 64, यानी जो शेषफल है, शेषफल अभी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए, अब 64 से भाग डालिए किसमें, 128 में, 128 में। तो 128 में जब भाग डालेंगे 64 से तो 2 बार में 128 आ जाएगा, 2 बार में 128, यानी शेषफल 0 आ गया। तो चरण तीसरे में आप लिख लीजिए 128 बराबर 64 गुणे 2 प्लस 0, यानी शेषफल जो है आपका, शेषफल बराबर 0 आ गया। अब शेषफल जब 0 आ गया है आपका, तब आपका एचसीएफ भी ज्ञात हो गया और सबसे बड़ी संख्या भी ज्ञात हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिख लीजिए, अतः सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू 64 हो जाएगा, ठीक है, आंसर, ठीक। अब देखिए आपके 15 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद आपका प्रश्नावली 1B स्टार्ट होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10th के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपके चैप्टर वाइज अभी चल रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे क्लास 10th मैथ के, ठीक है गाइस। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे प्रश्नावली 1B में, ठीक है गाइस।